अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अच्छा, और ये इंटरमीडियम वालों के लिए, यानी कि कह सकते हैं जिन्हें दो से 3 साल हो गए, उनकी रिवीजन के लिए मैंने ये सीरीज बनाई है। ठीक है, और अपने के लिए भी। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देखते हैं या नहीं देखते। मुझे बस अपना डेटा सेफ रखने के लिए मैंने आपको पहले लिखा था, ऐसा मेरा डेटा सेफ रखने के लिए। और जिन्होंने अगर मेरे डेटा से कुछ फ़ायदा वगैरह उठा सकते हैं वो देख सकते हैं, मना नहीं किया। ठीक है, पब्लिक ही होगा तो वो देख सकते हैं। मैं प्राइवेट भी कर सकता था, लेकिन प्राइवेट में मज़ा नहीं है ना, लोग भी देखें। जो मेरी गलती हो वो मुझे बताई जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें दुरुस्त कर पाऊँ। ठीक है, तो हम वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्यूम के बारे में, सॉरी, वॉल्यूम्स निकल गया मुझसे। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है आप जरा समझें। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी कि कितने लोगों के पास इक्विटी है, और जो उनकी इक्विटी है वही इनका आगे लगाने का तरीका, नहीं लगाना का रीजन है। ठीक, तो इक्विटी इज इक्वल टू वॉल्यूम कह सकते हैं हम। और कितनी बाइंग सेलिंग हो रही होती है हमें ये इक्विटी से पता चलता है जब वो लगती है। ठीक है, किसी ने सेल के लिए होगी तो किसी ने आपके लिए होगी। तो अगर आपको मैं एग्जांपल भी दूं, एक ग्लास आप लेते हैं, एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ में लेते हैं, ये ग्लास आप लेते हैं, उसमें पानी जितना जगह घेरेगा, यानी जितना जगह पानी लेगा, उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। सिंपल। बॉक्स के अगर अंदर हम देखें तो हवा जितना स्पेस लेगी, हवा उतना हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ज्यादा वॉल्यूम होता है ना, ये बताता है कि ज्यादा लोग बाय और सेल कर रहे होते हैं। कम वॉल्यूम, मार्केट स्लो है, यानी कि अगर सेलिंग में भी ज्यादा होगा तो लोग बाइंग कर रहे हैं। सही है, और अगर बाइंग में वॉल्यूम भी बाइंग होगा, प्राइस भी बाई होगी, तो लोग बेच रहे हैं। तो इसका में डाइवर्जन, इसका एक आगे इसकी 4 टाइप में डिस्कस किया गया है। डाइवर्जन उसे नाम दिया गया है। आगे मैं डाइवर्जन का मीनिंग भी आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सी डाइवर्जन इन ट्रेडिंग। सही है, डाइवर्जन का मतलब है प्राइस और इंडिकेट एक जैसा बिहेव ना करना। प्राइस और इंडिकेट का एक जैसे बिहेव ना करना, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये भी दे दिया था कि कम वॉल्यूम हो तो मार्केट स्लो होती है। एग्जांपल, अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो और मूव स्ट्रॉन्ग और रियल होता है। सही है, प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम कम हो, मूव फेक भी हो सकता है, वॉल्यूम प्राइस कंफर्म करती है। सही है, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जन मीन्स मोस्टली इंडिकेटर वगैरह सही वगैरह यूज करते हैं। ये भी डाइवर्जन के आगे उसकी ब्रांचेस वगैरह कह सकते हो आप। लेकिन सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप इस तरह समझो, प्राइस हायर हाई बना रहे हैं, आर एस आई लोअर लो बना रहे हैं। ये उसकी एग्जांपल आर एस आई की। ठीक, लेकिन अब अभी हम आर एस आई की नहीं ले रहे, फिर वो अलग टॉपिक आ जाएगा, तो हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम देखें तो बुलिश डाइवर्जन किस तरह होता है। अगर प्राइस नीचे जा रहा हो और इंडिकेटर अप दिखा रहा हो तो प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, बेरिश में डाइवर्जन में क्या होता है, प्राइस ऊपर दिखा रहा हो और इंडिकेटर नीचे दिखा रहा हो, प्राइस नीचे जा सकता है। यानी कि ये इस तरह होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, बेरिश की बात कर रहा हूँ, और इंडिकेटर डाउन का दिखा रहा है, तो प्राइस नीचे आ सकता है, उसका एक रिवर्सल एरिया बन सकता है, कोई यहाँ से नीचे इजीली आ जाए। ठीक है, अगर वो इंडिकेटर हमें शो कर रहा होगा कि उसने जाना है नीचे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी।
ओ ये मैं क्या खोल दिया मैंने। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। तो मैंने चार्ट खोल लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। वैसे ये यूज़ तो नहीं होने वाली फिलहाल अभी के लिए। डिलीट पे करके डिलीट 5 पे क्लिक कर दूंगा। सही है, इसे मैं अभी लॉन्ग कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सही है जी। और अभी हम वॉल्यूम में जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। 1 आवर्स का करो, 5 मिनट का करो, 1 मिनट का करो, सब में एक जैसा ही काम करता है। टाइम फ्रेम डजेंट मैटर। ठीक है, टाइम फ्रेम तब मैटर करता है जब आप फैक्टल एनालिसिस करते हैं, यानी कि फैक्टल चीज़ों को आप गहराई से पढ़ते हैं, या फिर बड़े पैमाने पे वो कैसी थी तो आप छोटे में आस्ता आस्ता वो किस तरह चेंज होगी, ये सारा फैक्टल में आ जाता है। आने वाली सीरीज में ये भी कवर इंशाल्लाह होगा। तो नेक्स्ट देखो। यहाँ पर आप देखो। सही, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चैट जीपीटी का क्या कहना है। ठीक है, ये तो उसने बता दिया। मकसद प्राइस ऊपर वॉल्यूम मूव की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल लेना। ठीक है, वन लाइन याद रखो, वॉल्यूम पावर है और डाइवर्जन वार्निंग है आपकी। सही, रियल चार्ट एग्जांपल ऑफ एंट्री एग्जिट। सही है, सही। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। ठीक है, बोनस टिप मीन्स कि आपके भले के लिए ये, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा क्या लगेगा, नॉलेजेबल कंटेंट लगेगा, नॉलेजेबल कंटेंट लगेगा। सही, तो लेट्स सी। रेगुलर बुलिश डाइवर्जन का मतलब होता है प्राइस अगर लोअर लो बना रही है और इंडिकेटर क्या बता रहा है, हायर लो। जैसा कि प्राइस क्या बता रही थी, एक दफा अगेन चेक करेंगे, लोअर लो और इंडिकेटर हायर लो। प्राइस क्या बता रही है, प्राइस क्या बता रही है, लोअर लो, और इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर क्या कर रहा है, हायर लो कह सकते हैं। प्राइस अगर लोअर लो बना रही है, सही, लोअर लो इसका इस तरह नहीं होगा। तो ये तो हायर में ही है ना, फिर ये गलत हो जाएगा। हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये भी लोअर लो ही, हायर लो नहीं है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये देखो, लोअर लो, लोअर लो या हायर लो कह सकते हो, लेकिन उसने कहा था लोअर हाई बनाए। वेट यार, मैं आपको बता देता हूँ कि उनका कहना है कि लोअर लो प्राइस है और हायर लो। सही है, प्राइस आनी चाहिए लोअर लो, जैसे कि यहाँ पर लोअर लो ये। ठीक है, लोअर लो या हायर लो भी है ना ये। अच्छा, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और प्राइस किधर जा रहा है, हायर लो, यानी कि प्राइस दिखा रहा है आपको अपसाइड, अपसाइड। कुछ देर बाद आप, यानी कुछ टाइम में प्राइस आपको अपसाइड की तरफ दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर, और फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर से अपवाइज हुआ। ठीक है, ये बीच वाला हम नहीं गिनेंगे, लेकिन अपवाइज ही कह सकते हैं। ठीक है, देखो मुझे भी समझने में टाइम लगेगा, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस। मैं जो किंग। ठीक है, लोअर लो और हायर लो। सही है, हायर लो, सही है, सही है, सही 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 सही। जैसे कि हायर लो ये वाला हुआ, हायर लो ये वाला हुआ, हायर लो ये वाला हुआ, और सही है। तो मीन्स के इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस एक मुकाम पे आके, सॉरी, प्राइस एक मुकाम पे आके रिवर्स का डाउन ट्रेंड वीक हो रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अगर लो लो बना रहे हैं और इस तरह के इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यार अगर आपको मैं क्लियर समझाऊं तो देखो, प्रैक्टिस करने से आएगा। ये देखो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, इंडिकेटर आपको यहाँ पर क्या बता रहा था। आप मैं आपको बेस्ट अगर एग्जांपल दूँ ना, बेस्ट एग्जांपल जिससे आप समझ जाओगे, फिर आगे आप देखना चार्ट वगैरह में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स किया हुआ है या कॉम्प्लिकेटिव कह सकते हो, लेकिन इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटिव भी आपके लिए इजी लगेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वॉल्यूम के, जब मार्केट लोअर लो बनाती है, यानी कि कह सकते हो लोअर लो, जैसा कि ये
एक इसका लोअर लो हुआ, दूसरा ये हुआ, पहले वाले से क्या है, चेक इट आउट, स्पेस थोड़ा सा नजर आया इस तरफ, तो ये लोअर लो ही माना जाएगा। एक ये, एक ये, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और प्राइस क्या है, हायर लो, 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 इस तरह क्रिएट करता आ रहा है। सही है। अगर देखा जाए तो ये देखो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, इस तरह मार्क आप कर सकते हो। कभी कभार इसने दिए हैं, लेकिन उस साइडवेज मार्केट में होता है कि आपको कुछ, अगर आपने परफेक्ट देखना है तो आपको मैं बता दूं कि आप इस तरह से ले जाएं जो परफेक्ट मार्केट हो, साइडवेज बिल्कुल ना हो, बस सीढ़ी ऊपर जाए सीढ़ी नीचे, जैसा कि ये इधर भी साइडवेज थोड़ी सी है। फुल फिर लोअर लो का ट्रेंड, लोअर लो, हाँ ये देखो, ये देखो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर, सही है। प्राइस क्या बता रहा है, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यानी कि वो अपना हाई तोड़ ही जा रहा है, और लोअर लो भी उसका आगे कंटिन्यू कर रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, सही है। और एक मुकाम आता है कि वो इन सबको ब्रेक करके चले जाता है, तो मीन्स कि वो बड़ी सी एक कैंडल देता है। अच्छा, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, और फिर इसके आगे क्या होता है, कहना ये है चैट जीपीटी कि प्राइस इसके बाद क्या करता है, बाय का सिग्नल देता है। कैसा हुआ है मुझे बताओ, मैं बेशक बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक लाइव में भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, बोनस टिप दूंगा ना, उसमें लाइव में आपकी कवर हो जाएगी। तो ये देखो कैसा हुआ, रिवर्स किया या नहीं, एक मुकाम पे आके वो रिवर्स कर देती है। और रिवर्स किस तरह करती है ये भी पता करना है, ठीक है। फिर आप आगे जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे आपको बहुत ही समझ आ जाएगा रिवर्स वाला भी, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेगुलर बुलिश डाइवर्जन, ठीक है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जन जो आता रहता है, और रेगुलर बेरिश डाइवर्जन, ठीक है, हायर हाई बेरिश में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड डाउन का था तो मैंने डाउन का देखा, अब यहाँ पर मैं हाई का देखूंगा, ताकि अब ट्रेंड वीक हो रहा हो और प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। हायर हाई बनाए प्राइस, और सही, प्राइस बनाए हायर हाई, रुके ना बीच में, बीच में रुके ना, सीधा सडन मूव है ना, रुकती भी है तो जैसा कि ये वीगो वाली मार्केट में पता नहीं क्यों नहीं सही काम कर रहा। काफी साइड वेज भी है यार, सडन मूव। आप इस तरह समझो, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो यानी हायर हाई बना रहा हो, ठीक है। अब मैंने आप ट्रेंड में देखना है ये चीजें, ठीक है। बेशक ये ब्रिटिश का उसने दिया हुआ है, क्योंकि मैंने देखो इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि जब वो बता रहा हो प्राइस हायर हाई है, प्राइस मीन्स कि हायर हाई है। अब वो लोअर लो में तो इस तरह नहीं करती ना, डर से पता, ग्रीन कैंडल में ही ऐसा करती है, हायर हाई है तो क्या करती है, हायर हाई क्रिएट करके, और उसका जो इंडिकेटर होता है, मस्ट इंडिकेटर अगर मैं बताऊं, वो लोअर हाई क्रिएट करता है। जैसा कि अगर वो ये चीज भी क्रिएट करता है तो फिर क्या होगा, लोअर लो क्रिएट करता है। लेट्स सी, हम देखे तो यहाँ पर तो हायर हाई था, लेकिन ट्रेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर लोअर लो हुआ, क्योंकि पहले वाले से छोटा बना, अगर देखा जाए फिर इससे बड़ी बनी कैंडल, ठीक, वो बड़ी कह रहा हूँ, बड़ी यहाँ पर मूव दिखाया, फिर उसके बाद लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ तक तो आप देख ही सकते थे कि लोअर लो कंटिन्यू, फिर क्या आप यहाँ पर एंट्री नहीं लगा सकते थे, और फिर उसके बाद इसने क्या कहा, प्राइस क्या होगा, नीचे जा सकता है। मतलब आप ट्रेंड वीक हो रहे हैं तो प्राइस नीचे जा सकता है, क्योंकि लोग बेचने में, जो लोग हैं ना, वो वॉल्यूम से पता चलता है। लोग बेचने में
इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो सेल का हो बाय का हो। अगर वो बाय का था हायर हाई में तो अब लोग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो वॉल्यूम से पता चला आप लोगों को पैसे नहीं आ रहे, तो उसके मीन्स वहां से रिवर्स हो जाएगा। सही है, रिवर्स हो जाएगा। ओके ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट बिल्कुल डीप डीप तो नहीं कहेंगे लेकिन बिल्कुल क्लेरिफाई करके बताया इंटरमीडियम वालों के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिडन बुलिश, हायर लो और लोअर लो। सही है, हिडन जो चीज हिडन होती है, समझ लो छुपी हुई, प्राइस हायर लो बना रहा हूं, हायर लो यानी कि इस तरह आप देखो, सॉरी हायर लो इस तरह नहीं होगा, वो कुछ फिर यूं होगा, ट्रेंड तो आपका ही है और हायर लो बना रहे हैं, हायर लो जब तक कि ये वाला एरिया एक पोजीशन एरिया जहां से बाइंग है वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमारा ये हायर हाई रहेगा। अब हायर हाई और लोअर लो पे हमारी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आएगी, आप मस्त देखना, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इंटरमीडियम वालों के लिए, इंटरमीडियम वो लोग हैं जिन्हें 2 से 3 साल हो गए, बिल्कुल क्लियर, नर्सरी से 1 से लेके 10 तक मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ एज स्कूल की एग्जाम्पल, तो जितनी क्लासेस होती है। इंटरमीडियम कौन से हैं, 5 वाले 5 to 8 तक हैं। एडवांस वाले कौन से हैं, 10 वाले हैं। ठीक है, स्कूल की तैयारी। और कॉलेज में मिक्स करूंगा, केमिस्ट्री भी और कॉलेज में मिक्स करूंगा और यूनिवर्सिटी में साथ डालूंगा, तो समझ लो स्कूल में जितने हैं वो सारे बिगनर हैं। इंटरमीडियम वाले और जितने किसमें कॉलेज में वो सारे के सारे इंटरमीडियम में, और जितने यूनिवर्सिटी में वो सारे के सारे एडवांस हैं। क्लेरिफाई हो गया। स्कूल की एग्जांपल लेके क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ही देखते होते हैं। लेट्स सी, तो हिडन बुलिश डाइवर्जन में अगर देखा जाए तो हायर लो बनाना चाहिए प्राइस को, यानी कि कुछ इस टाइप का, जब तक ये वाला एक पोजीशन एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। और लोअर लो, यस लोअर लो भी बनाती है। ठीक है, उसका मतलब आप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, और पुल बैक के बाद का सिग्नल क्या होगा, आ सकता है बाय का, आप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यानी कि जो भी ट्रेंड है यहाँ पर अगर हायर हायर लो देख रहे हैं तो वही कंटिन्यू होगा, और लोअर लो हो रहा होगा प्राइस मीन्स कि वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, और प्राइस अगर लोअर हाई बना रहा होगा यानी कि लोअर हाई इस तरह के, ये रुको मैं कंफ्यूज, लोअर हाई कुछ बना के मुझे यहाँ पर देख
आप डाइवर्जेंस इस डायग्राम से समझिए, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ, यहाँ से सेव हो चुकी है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखो, आप इसका डाइवर्जेंस समझिए, ठीक है। हमारा रेगुलर तो हो गया, ठीक है। लोअर लो कंटिन्यू कर रहा था और हायर लो कर रहा था, यानी कि हायर लो इससे बड़ा वाला कहेंगे। तो प्राइस मीन्स कि जो प्राइस का नेक्स्ट बाय का सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से पुल बैक आ सकते हैं। इस तरह ही ब्लू में ब्लैक में करता हूँ, ब्लैक। सही है, प्राइस यहाँ से सडन मूव दे सकता है। सही है, बाय का सिग्नल हायर हाई। ओके ओके ओके। हायर हाई क्यों है? क्योंकि ये देखो लाइन जो उसने लगाई हुई है ना, प्रीवियस वाली से काफी बड़ी है। तो हायर हायर लो ये हो गया, हायर हाई ये हो गया। सही है। और अगर देखा जाए रेगुलर बुलिश रेगुलर बेरिश का, तो उसका जो होना चाहिए लोअर हाई बनाना चाहिए, ठीक है। उसे लोअर हाई यानी कि प्रीवियस वाली से उसका जो लोअर हाई होना चाहिए, लोअर हाई वो प्रीवियस वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हुआ। और फिर जो प्राइस है, प्राइस क्या करेगा, एक सेल का सिग्नल, ये सेल का समझो, ठीक है। तो यहाँ सडन मूव कहलाएगा। सही। मैं इसको डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लूँ, फिर आपको क्लियरिफाई करके बता देता हूँ। बाय का सिग्नल, बाय का सिग्नल, ये मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, वाई? ओके, गॉट इट। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जन की अगर टाइप 4 टाइप की बात की जाए, तो पहली हमारी यहाँ पर एक क्लियर हो चुकी है। सेकेंड हमारे पास रेगुलर बेरिश, रेगुलर बुलिश, क्लियर, चेक। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आती है हिडन बुलिश, जो छुपी हुई होती है वो हिडन बुलिश। ओके, हिडन बुलिश हायर लो का ट्रेंड कर रहा होता है, हायर लो का, यानी कि हाई होगा ये इसका, और लो इसका ये होगा। फिर इस तरह हाई, फिर इस तरह लो। लो उसका पिछले वाले को ब्रेक कभी नहीं करेगा ना, फिर वो लोअर लो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं करेगा। और जो इंडिकेटर है वो ये करेगा लोअर लो, यानी कि इस तरह पिछले वाले से बड़ा बनाता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अब ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। बाद में बाय का सिग्नल आ सकता है। लेट्स सी, अब इनमें से चार्ट में करके देखते हैं कि जब हायर लो होता है तो क्या होता है, और जब लोअर लो होता है तब क्या होता है। हायर लो अगर देखें तो हायर लो, हायर लो, हायर लो, प्राइस में हायर लो, अप ट्रेंड की बात हो रही है ना। हायर लो, ये देखो प्रीवियस वाले से हाई बनाया इस कैंडल ने, फिर अगर देखें तो ये भी हाई, ये भी हाई। सही है, लेकिन मैं इसे यहाँ तक करूंगा इतना सब शेयर में, ठीक है। फिर आगे साइड वेज थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर साइड वेज, इस तरह आपके लिए भी मुश्किल ना हो। ओके, तो लेट्स सी।
यहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ से मूव आया सडन वहां से उठाऊंगा और क्लोन करके लास्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर रख देना, जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया। सही है। अब समझो कुछ इस तरह, यहाँ पर क्या हायर लो, पिछले वाले से मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर इस तरह का कुछ क्रिएट होने वाला है आपके पास। ये हाई तो तोड़ेगा, नीचे नीचे वाला नहीं तोड़ेगा क्योंकि ये हायर लो है। ओके, इस तरह किया, सही है। ओके, गॉट इट। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो मार्केट है वो यहाँ पर डाउन दे रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं, अब मैं हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या कहते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो हमें कहता है कि प्राइस लोअर लो बनाए, तो तब हम कह सकते हैं कि आप ट्रेंड कंटिन्यू है। सही पहचानिए, प्राइस क्या है, लोअर लो बनाए, क्या ऐसा हुआ? हाँ, ये बड़ी सी कैंडल कह सकते हो, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लोअर लो, दो दफा उसने साइन दिया, फिर उसने क्या किया, तीसरी दफा भी साइन दिया। आपको यहाँ तक तो वो साइन देती आई है, यानी कि कुछ इस तरह हुआ है कि यूं हुआ, ठीक है, यूं हुआ, फिर कुछ देर बाद यूं हुआ, फिर यूं, मीन्स कि हायर लोअर लो बनाती आ रही है वो, ऐसा नहीं है। ये देखो, लोअर लो ही था ये, लोअर लो ही था, लोअर लो ही था, लोअर लो ही था। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा है तो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो नेक्स्ट मूव आता है मार्केट का वो पुल बैक यानी अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, वो जहां से चल रही थी मार्केट, यानी कि अगर ट्रेंड है, अगर ट्रेंड कुछ यूं है तो आगे भी यूं होगा, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम, ठीक है, गॉट इट। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने विद प्रैक्टिकल करके आपको बताया। हाँ, बेशक बैक प्रैक्टिस थी, लेकिन लाइव नहीं करके बताया क्योंकि लाइव में ना ज्यादा टाइम लग गया था आपका, ठीक है। हिडन बेरिश डाइवर्जन, प्राइस लोअर हाई है और हायर हाई है। ओके, लोअर हाई है जैसे अभी हमने पढ़ा इधर, तो फिर लोअर लो हो जाएगा, ठीक है, इधर लोअर हाई है, सही 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 सही, लोअर लोअर हाई, लोअर हाई इस तरह आपका डिक्लेयर होगा या इस तरह आपका बनेगा, जैसा कि ये ट्रेंड कौन सा है, मैंने आपको पहले कहा था अगर ट्रेंड यूं है कुछ, तो अगर वो यहाँ से रिवर्स भी करती है हम तब तक नहीं मानेंगे जब वो पहले वाला पोर्शन क्लियर नहीं कर देती, तो हम उसको ये नहीं मान सकते कि हायर है या लोअर लोअर। तो अगर मैं इसका पहले वाला पोर्शन भी देखूँ ना, तो एक तो ये छोटा सा बनता है, ठीक है, और एक ही सबसे बड़ा मेजर बनता है, तो उससे पहले हम क्या मानेंगे प्राइस को, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, इस तरह हम मान सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, लोअर हाई, लोअर हाई, सही है, इससे बड़ा मान रहे हैं, इससे बड़ा मान रहे हैं, इससे बड़ा मान रहे हैं, और बनाता ही जा रहा है, ठीक है। और इधर क्या होगा, प्राइस ऑपोजिट होगा इसका, समझ लो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, जहाँ से इसने डायरेक्शन दी, यहाँ से, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, ये देखो, पिंक लाइन लगा ली मैंने, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। अच्छा, तो अब इनका कहना है कि लोअर लो, लोअर हाई बने और हायर हाई बने, सही है, पहचान गया। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इतना क्लियर करके ना बताया हो, और मैंने तो काफी डीपली बताया आपको, ठीक है। मैं कोई स्क्रिप्ट अपने पास लेके नहीं आया, जस्ट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है इंटरमीडियम वालों के लिए, और एज ए थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस यूज किया कि थोड़ा बहुत किस में अपना एक्सपीरियंस यूज किया कि एज आपके सामने बोल पाऊँ, एज आपको बता पाऊँ, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा बहुत कह सकते हो इस्तेमाल मैंने किया होगा, सही है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, सही है,
वेट, लोअर हायर लो होगा या लोअर हाई? सही है, लोअर हाई सही है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी कि लोअर ये वाला पोर्शन हाई है इसका, लोअर ये वाला पोर्शन हाई है इसका, लोअर ये वाला पोर्शन हाई है इसका। सही है। और जब जब हाई बना है, पता है आपको किस तरह बना है? उसने कभी इस वाले को ब्रेक नहीं किया, उसने नीचे वाले को ब्रेक किया, इसका मतलब वो लो है। और फिर आप देखो, कभी भी नहीं ब्रेक किया। हाँ, ये वाला अगर इसका पहला था, नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये फिर अलग बीच में साइड वेज कैंडलें आ जाती हैं, तो मैं इनको तो नहीं मानते, ठीक है। आप ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको कहा था। अब इधर तो जाहिर सी बात है, ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, सही है। ये हायर होगा। अब ट्रेंड, अब हमने अब ट्रेंड तो समझ लिया कि हमारे पास कौन सा होना चाहिए, लोअर हाई का ट्रेंड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, लोअर हाई का। और हायर हाई बनाए मार्केट किस में? इंडिकेटर में, वॉल्यूम में, ठीक है। हायर हाई क्या बनाई है यहाँ पर? इंडिकेटर यार हमें क्या बता रहा है, मुझे तो उससे उम्मीद, थोड़ा बहुत डाउट्स में आ रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर पहला वाला पोर्शन, ठीक है, फिर अब दिखाया, फिर यहाँ साइडवेज हुआ, फिर डाउन हुआ, ठीक है, क्योंकि इधर साइडवेज मार्केट थी ना। सही है, साइडवेज में देखो ना इतना गंदा काम नहीं करता, इतना अच्छा नहीं करता, सही है। और ये देखो हायर हाई पिछले वाले से, जैसा कि ये बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं ना, तो आप ये देखो, ये हायर हाई बना रहा था, सही है। अब और यहाँ पर लोअर लो भी हुआ है, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया, चलो एक्सप्लेन भी किया तो आपको क्लियर हो गया होगा। साइडवेज में इसे बिल्कुल ही मत यूज करना, साइडवेज मार्केट में बस ये डायरेक्ट यूं आए तो डायरेक्ट यूं जाए, ऐसी वाली मार्केट होती है। न्यूज़ के टाइम होती है, न्यूज़ से पहले होती है, न्यूयॉर्क सेशन में होती है, मुख्तलिफ सेशन में होती है, जब न्यूज़ वगैरह का आना हो उस दिन, या फिर उस दिन मोमेंटम अच्छा हो, या उस दिन कोई ऐसी, जो भी है यार, फिलहाल तो इतना नहीं पता, लेकिन आस्ते आस्ते फिर इधर से बताइए, एडवांस होता जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये सीरीज 1 है, सीरीज 1 का लेक्चर 1 है इंटरमीडियम वालों के लिए, इंटरमीडियम के लिए, सही है, यानी कि 5 से लेके 8 तक, या फिर कॉलेज वाले। ओके, लेट्स सी। अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, सही है, बढ़ता जा रहा है, हाँ बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा। हम देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। चैट जीपीटी तो बाद में यही कहेगी ना, तो पुल बैक के बाद सेल का सिग्नल आएगा। वाह यार, काफी अच्छे से ढूंढे, नाइस, ये मैंने अच्छा ढूंढे। जैसा कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को उठा के यहाँ रख दूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मुंह दिखाया है, ठीक है। पुल बैक किस तरह आएगा, पुल बैक जिस तरह आता होता है, जैसे कि ये आया, फिर रिवर्सल कैंडल भी देखनी होती है वहाँ, ठीक है। या आप लास्ट वाले एक सेलिंग जोन को देख सकते हो। ये फिर अलग थ्योरी है, तो इसलिए कह रहा था कि ट्रेड वगैरह के लिए मत यूज करना, इसे नॉलेज के लिए यूज करना, ठीक है। फिर बाद में पहचान दोगे। देखो अभी आपको सर पता है कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, पुल बैक कहाँ से आ सकता है, तो उसके लिए भी एक पूरा का पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ से पुल बैक आया, पुल बैक के बाद क्या मार्केट ने आगे सेल दिया, ये सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे सेल दिया? वाह, अमेजिंग, दिया उसने। ये वाला जो उसका लोअर था ना, उसने तोड़ दिया, तो समझ लो उसने काम किया, ठीक है। चाहे आप बॉडी से नापो, चाहे आप विक से नापो, फिलहाल मैं ये नहीं कहता, फिलहाल मैं दोनों को मानता हूँ, बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ इन फ्यूचर, सही है। क्लियर ही, ओ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बस यही मेरी आज की वीडियो थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो, मतलब नहीं पसंद नहीं क्या, अगर नॉलेजेबल कंटेंट लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नॉलेजेबल लगा, वैसे नहीं कहेगा, ठीक है। अगर अपनी मर्जी से करना भी हुआ तो कर देना, नो इश्यू। मैं अपना डेटा सेफ रखने के लिए ऐसा मैं अपलोड वगैरह करता रहूँगा, लाइव स्ट्रीम भी करता रहूँगा, तो और क्लियर हो जाएगा ना। लाइव स्ट्रीम में ये कि कह सकते हो कि लाइव
मार्केट को कैप्चर इजीली करके ना, जब 1 से 1 या 2 साल बाद अपने आप को देखूंगा तो तब तक के लिए अच्छा पाऊंगा। तो अच्छा, बोनस टिप मैं आपको दे रहा था। हाँ, बोनस टिप यार, हम बातें इतनी लंबी लंबी कर रहे हैं। बोनस टिप आपकी ये है कि आपको मैंने अगर चार वॉल्यूम को पहले आपने समझना है, ठीक है, कितनी दफा? 4 दफा, चार नहीं सॉरी, 10 दफा आपने समझना है विद द बैक प्रैक्टिस कि वॉल्यूम क्या वाकई में जब प्राइस आप दिखा रहा होता है तो वॉल्यूम भी अप होता है, कि ट्रांजेक्शन उसकी अप होती हैं। डाइवर्जन को छोड़ो, अभी फिलहाल ये इसको प्रैक्टिस करो। आप बैक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सनेस पे जाके आप रिप्ले मोड यूज कर सकते हो एक्सनेस पे, ठीक है, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू परचेज करके यहाँ पर भी रिप्ले मोड यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे भी सिमिलर है, ठीक है, रिप्ले करोगे तो और बेहतर आएगा। और देखो, इंटरमीडियम वालों के लिए अभी मैं अगर बिगिनर को बोल दूं रिप्ले करो, अब उसे क्या पता रिप्ले क्या है। इंटरमीडियम वालों को इतना तो पता है ना रिप्ले किसे कहते हैं, बैक किस तरह जाते हैं। कुछ को जिन्होंने टाइम दिया होगा ना, 3-3 2-2 घंटे भी दिन में दिए होंगे पूरे 2 साल या 3 साल, तो भी काफी अच्छा होंगे। या 2 साल में से 1 साल भी दिया होगा तो उन्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी, या 6 महीने भी दिए होंगे ना, 3-3 4-4 घंटे, तब भी समझ आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर देखें, हाँ, बोनस टिप आपकी ये है कि आपने वॉल्यूम को 4 दफा, सॉरी 4 मुंह से निकल रहा है, मैंने डाइवर्जन के 4 टाइप्स हैं इसलिए 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है और मुझे बतानी है कमेंट में, ठीक है। और जिसने प्रैक्टिस कर ली वो आगे टिक मार्क लगा सकता है क्या मेरी होगी। और उसके बाद लास्ट वन, डाइवर्जन का जो हमारे पास, उसकी जितनी टाइप्स हैं, जितनी 4 है, तो चारों टाइप्स को आपने 10-10 टाइम प्रैक्टिस करना है, मस्ट, ये आपने करना ही करना है, बैक प्रैक्टिस, ओके। सही है, मस्ट 10-10 टाइम आपने, 10 बाय 10 जितनी भी डाइवर्जन की 4 टाइप्स हैं तो आपने क्लियर करनी है, सही है। और फिर टिक मार्क लगा देना है। तो मैं भी ये क्लियर करूंगा, ठीक है, ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया, मैं भी ये सारा क्लियर करूंगा मैं, सही है। क्लियर करके आपको नेक्स्ट फिर गाइड आप करूंगा कि और रिजल्ट बता दूंगा कि आपको कैसे रिजल्ट निकले लाइव में भी, ठीक है। लाइव में आपने कितने कैप्चर करने, हो सके तो 10 कर लेना पूरे, ठीक है। लेकिन मेरा मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि 5 आप बैक प्रैक्टिस से निकालो, 5 आप लाइव से निकालो। जैसे डिवर्जन के अगर 4 टाइप्स हैं तो आप 20 क्या करो, सॉरी 20 नहीं, हाँ 20 की यानी 5-5-5-5 4 हो गए, तो 20 आप 5 × 4 किया जाए तो 20 ही आता है, हाँ ठीक है। 4 टाइप इसकी निकाल लो, ठीक है, 20 बैक प्रैक्टिस करके, और 4 आप लाइव में निकाल लो, 20 ही आएगा था आगे आपके पास। और वॉल्यूम सबसे पहले, क्योंकि वो आपको बताता है कि कितने परसेंट बाइंग आ रही है, कितने परसेंट लोग पैसा डाल रहे हैं, या कितना एक गिलास में पानी है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, यार ये तो छोड़ ना, अगर आपको नॉलेजेबल कंटेंट लगा हुआ तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना आपका हक तो नहीं बनता, लेकिन आपको हर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो, बाय।